का श्रृंगार कर लिया है। लग रहा है काले का वस्त्र भी अति प्रिय होता है। मैंने यहाँ पे गणेश भगवान जी के वस्त्र बदल दिए हैं पीला। मैं कितना भी गुनाह कर दूं, माफी मेरे डिक्शनरी में नहीं है, पर चाय के लिए सॉरी। जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी कठैत ब्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत भी मेरी किचन से ही हो रही है। सुबह के सारे काम निपटाने के बाद अब मैं बनाने लग गई हूँ भगवान गणेश जी का प्रसाद। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि साल में 2 बार 60 का व्रत मनाया जाता है हमारे गढ़वाल, जोशीमठ गढ़वाल में। हमारे पूरे संपूर्ण क्षेत्र में 60 का व्रत मनाया जाता है। एक सितंबर अक्टूबर के अष्टमी के दौरान आता है और एक पंचमी, बसंत पंचमी के दूसरे दिन का 60 का व्रत होता है। और ये भी सेम करवा चौथ जैसा ही व्रत होता है, लेकिन इसमें हम लोग गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं। मैं तैयार कर रही हूँ चूरन प्रसाद बनाने का, क्योंकि आपको पता ही है सारी देवी देवताओं को नैवेद्य का ही भोग चढ़ता है। यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, घी गरम हो रहा है और यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। तो नैवेद्य सबसे शुद्ध, नैवेद्य को सबसे शुद्ध प्रसाद माना जाता है और प्रसाद ही नैवेद्य हो रहा है। चूरन प्रसाद बनके एकदम से तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रख लिए हैं और कुछ फ्रूट्स रखूंगी। और बाहर से मैं सबसे पहले दूब घास लाऊंगी, क्योंकि दूब घास गणेश जी को अति प्रिय है। और ये देखिए, मैंने गमलों में ही दूब लगा के रखी है, क्योंकि दूब घर में लगाना भी शुभ माना जाता है और आज की पूजा में दूब का ही विशेष महत्व होता है। तो मैं निकाल लेती हूँ दूब घास को। मैंने अपने मेन डोर पे भी कुछ डेकोरेटेड पीस में दूब घास को लगा के रखा है। और आजकल ये हरा भरा होने लगा है। ठंडियों में थोड़ा सा सूख रहा था, लेकिन आजकल इस पर हरियाली छा गई है। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से होने लगा है और घर के आंगन में लगाना शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आज के पूजा में भी पीले वस्त्र पहने जाते हैं। गन्नू भैया को पीताम्बर बहुत ही पसंद है, पीला वस्त्र, और ये दूब घास बहुत पसंद है। तो मैंने आज पीले वस्त्र ही पहने हैं और दूब घास मैंने अपने गमलों से निकाल लिया है। और मैं सबसे पहले अपने गणेश भगवान जी की पूजा करूंगी। हो सकता है मैं आज मंदिर में जाऊं और मंदिर में भी थोड़े से दर्शन आप लोगों को भी कराऊंगी और मंदिर में ही पूजा करेंगे। दोस्तों, मैंने अपने गणेश भगवान जी को निकाल दिया। इनके वस्त्र मैं उतारूंगी। कल ही मैंने इनको ये नया वस्त्र पहनाया था, क्योंकि कल पंचमी का दिन था और सभी देवी देवताओं को मैंने पीले वस्त्र पहनाए थे। यहाँ पे मेरे सभी लक्ष्मी माता, दुर्गा माता सभी विराजमान है और सभी को मैंने कल ही पीले वस्त्र धारण कराए थे, क्योंकि कहा जाता है कि पंचमी के दिन भी पीले वस्त्र पहनने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गणेश भगवान जी के वस्त्र बदल दिए हैं, पीला वस्त्र धारण कराया है, गले में माला भी डाल दी गई है। आप वस्त्र कोई भी पहना रहे हो, सबसे शुभ माना जाता है नाला, और ये मैं जरूर पहनाती हूँ। गणेश भगवान जी को नाला अति प्रिय है। जैसे दूब घास प्रिय है, वैसे ही नाले का वस्त्र भी अति प्रिय होता है। ये मैंने दूब घास से भी अपने गन्नू भैया का श्रृंगार कर लिया है। लग रहे हैं मेरे गन्नू भैया बिल्कुल सुंदर। घर में पूजा करने के बाद अब मैंने तैयार कर लिया अपनी हथकंडी, और इसमें मैंने रखा हुआ है चूरन प्रसाद नैवेद्य। और ये अनाज जो कि गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे पिठाई है, धूप है, अगरबत्ती, सब कुछ मैंने रखा हुआ है। और अब इसमें डालना बाकी है दूब घास, और इसमें मैं दूब डालूंगी। उसके बाद हम मिलते हैं आपको मंदिर में। सामने खड़ी हो रखी है कविता दीदी। आज हम दो ही बहनें जा रही हैं, राखी दीदी कहीं और गई है। और ये मेरी पूजा की टोकरी तैयार है, और सेम टू सेम उसके पास भी दिखेगा। ये सारे मेरे कॉफ़ी वाइट ना, ये दिल कह रही है कि मेरा जैसा ले रखा है, ऐसा नहीं होता है। इसी इसे के लिए मेरे नहीं जैसा बना ले था। रखा। आजकल मीशो में ऑनलाइन हर कोई देखता है। और हम लोगों ने हमने भी कितनी टोकरियां ली बताना मेरे को बहुत ज्यादा देखने के बहुत बाद। ज्यादा। तो ये
और ये रहा हम लोगों के घर के एकदम नज़दीक वाला मंदिर। और यहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। मंदिर अच्छा सा है, छोटा सा है और घर के एकदम नज़दीक है, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। सावन के महीने से लेके कोई भी तीज त्यौहार हो, हम यहीं पे आते हैं। पानी भी चढ़ाया जाता है और बाकी से दर्शन तो सभी लोगों को करते हैं। मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं और अब हम लोग अंदर पहुंच गए हैं। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले हम पूजा करेंगे गणेश भगवान जी की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने नाला बनवा दिया है भगवान जी को, जो कि भगवान जी को अति प्रिय है। उसके बाद हम चढ़ाएंगे दूब घास। दूब, ये दूब घास भी गन्नू भैया को बहुत प्रिय है। ये मैंने गन्नू भैया को, और ये अनाज, कोई भी अनाज हो वो चढ़ाना भगवान जी को अति आवश्यक है, तो ये भी हम लोगों ने चढ़ा दिया है। और मिठाई लगाती थी मैं। और यहाँ से ऊपर तक गणेश भगवान जी को तिलक लगाया जाता है और इसके साथ पीला तिलक भी लगाया जाता है, पीली मिठाई भी लगाई जाती है। तो गणपति बप्पा सबके अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। पिठाना को लाल किया। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग अपने आप पे पिठाई लगाना शुरू करेंगे। और पिठाई इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ पे पिठाई लगाई जाती है, नाक से लेकर के और पूरे ऊपर तक ले जाया जाता है पीला पिठाई। तो चलिए, मैंने तो कर लिया अपना काम पूरा। दोस्तों, पूजा अर्चना हम लोगों ने कर ली है। यहाँ पे टाइम होता है मंदिर बंद होने का, तो इन लोगों का टाइम हो चुका है मंदिर बंद होने का। तो चलिए, हमारी टाइम से पहले पूजा हो गई थी और अब हम निकलते हैं घर की ओर। तो चलो दोस्तों, चलते हैं घर की ओर। और इस व्रत की एक और ख़ास बात है कि ये आधे दिन का व्रत होता है। आज के दिन मतलब 60 के व्रत में पीला वस्त्र धारण किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान जी पीताम्बर धारण करने वाले हैं, तो सभी औरतें पीला वस्त्र ही पहनती हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं घर पे और यहाँ पे हम पियेंगे टपरी वाली चाय। और इसने पूरा चूर्ण मार दिया है, चटका दिया है। खैर दिया सर, ये सब पी ना ए बाबा पीले गुट्टा। माफ कर भाई पी बाबा। ये देखो, माफ़ी मांग रही। किस बात की माफ़ी मांग रही? चाय पिलाने के लिए माफ। किस बात की माफ़ी मांग? यदि गलत काम करी तब नहीं मांग रही, चाय पे होने मांग रही। गलती में कितना भी गुनाह कर दूं, माफी मेरी डिक्शनरी में नहीं है, पर चाय के लिए सॉरी।